आज हमने नोएडा में बड़ी हनुमान मूर्ति के मुख्य महाराज अनुराग दास से बात की। उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कन्याओं और माताओं को हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम अनुराग दास महाराज है और मैं इस हनुमान धाम मंदिर का मुख्य पुजारी तो नहीं कह सकता। मेरे पिताजी मुख्य पुजारी हैं और मैं भी दास हनुमान जी महाराज का हम लोग सेवा करते हैं और हमारे ऐसे और भी 2-4 ब्राह्मण जो सेवा करते हैं और मुख्य पुजारी हमारे पिताजी हैं। और जो मेन है हमारे श्री श्री एक है स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में मंदिर बना है। और भी कई सारे आश्रम हैं और भी काफ़ी निर्माण हमारे गुरु जी महाराज ने करवाया है। पीछे आपने देखा होगा गुरु जी महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर का इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? अगर मैं इतिहास की बात करूं तो हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1000 स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज जी को ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पे हनुमान जी महाराज को विराजमान किया जाए। तो हमारे सदगुरुदेव महाराज के सानिध्य में श्री अजीत सिंह चौहान जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। और ऐसा मानना है इस मंदिर में कि मैं पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे सेवादार हूँ इस मंदिर का, और आज तक ऐसा कोई भी इंसान या फिर कोई भी भक्त इस मंदिर से खाली नहीं गया होगा जिसकी मनोकामना ना पूरी हुई हो। खाली मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत रूप से भारत के बाहर भी काफ़ी यजमान है, काफ़ी जानने वाले हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुई। ब्रिटेन से भी काफ़ी लोग आए थे, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लोग आए थे, उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हुई है। और मैं आश्वासन करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी लोग यहाँ हनुमान मंदिर में आएगा, सच्चे मन से प्रभु हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाएगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप महाराज जी हमें बता सकते हैं इस मूर्ति की जो पीछे बगल में है, इसकी मूर्ति की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात है ना, सन 2011 में स्थापना हुई थी और मूर्ति की लंबाई है 56 फीट और पीछे सदगुरुदेव महाराज जी हनुमान जी महाराज से 1 फीट ऊपर बैठे हैं, क्योंकि रामचरितमानस में भी रामचंद्र भगवान जी ने कहा था, जब नवदा भक्ति सबरी मैया कहा सुनाया था, तो प्रथम भक्ति संतन की संगा, दूसरी ममृत कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हम। तो गुरु के बिना कुछ काम होता नहीं, तो हर जगह सबसे पहले गुरु आते हैं। तो हमारे गुरु का पहले आसन दिया गया, उसके बाद हनुमान जी महाराज को, फिर राम जी प्रभु अंदर, साक्षात शिव जी महाराज विराजमान है, सारे देवता हैं विराजमान है। और यहाँ की महिमा अपरंपार है। आप मंगलवार वाले दिन आके देखेंगे तो आपको हजारों भक्तों की यहाँ पे भीड़ दिखाई देती है। वो भक्त यहाँ पे किस लिए आते हैं? क्योंकि सबको पता है हनुमान जी महाराज संकट को दूर करने वाले, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यहाँ पे जो लोग आते हैं क्या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है महाराज जी? अवश्य ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप मुझसे पेपर पे लिखवा लो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसकी मनोकामना ना पूर्ण हो, तो मैं आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच्चे भाव से आप अर्जी लगाइए हनुमान जी महाराज सामने। आपकी अर्जी में सच्चाई होनी चाहिए और मर्जी हनुमान जी महाराज आपकी अवश्य ही पूर्ण करेंगे, इस बात की मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। महाराज जी मैं आपसे कुछ के बारे में देखो, मैं हर एक सनातनी को, हर एक इंसान को एक दोहा सजेस्ट करना चाहता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। किष्किंधा कांड का 29वें दोहे की 29वें दोहे की 5वीं चौपाई, हमें शायद भूल याद नहीं है। इस दोहे की इस चौपाई को हर किसी को पढ़ना चाहिए। जब भी आप हनुमान मंदिर में जाइए या फिर राम जी के सम्मुख जाइए, तो ये सुनाइए कि इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है प्रभु जो आप ना कर सको, तो मुझ दीन का छोटा सा कार्य प्रभु आप क्यों नहीं करते हो। कौन सो कहा जे कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे प्रभु, आप तो सर्वस्व हो, आप सब जगह हो, आप हर कुछ जानते हो, मुझ दास पे कृपा करो, छोटा सा कार्य मेरा अवश्य पूर्ण करो। तो हमारे हनुमान जी महाराज, राम जी प्रभु उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और ज़्यादा समस्या है तो ये सुनाइए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। सीता मैया ने हनुमान जी प्रभु से कहा था कि जाके राम जी प्रभु से कहना कि मुझ दीन पे बहुत संकट आई है, मेरे संकट को दूर करे। तो हम भी तो दीन है, हम पे जो संकट आया था, हम प्रभु राम जी और प्रभु हनुमान जी के चरणों में जाकर ये चौपाई भी सुना सकते हैं। इससे भी प्रभु अवश्य प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बजरंगबली का एक रूप और स्वरूप देखा गया है, जिनके पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए हमें जाना पड़े त्रेता युग में जाना पड़ेगा। त्रेता युग के अंतिम चरण की बातें हैं, जब सीता मैया और राम जी प्रभु अपने वनवास के दिनों से काट कर आकर के राज सिंहासन विराजमान हो चुके थे। तो एक दिन हनुमान जी महाराज ने क्या देखा कि सीता मैया अपने मांग पे सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी महाराज को देख के बड़ा अचंभा हुआ कि अरे मैया, आप ये क्या कर रही हो। हनुमान जी महाराज जाके मैया से पूछा, मैया आप अपने माथे पे सिंदूर लगा के अपना चेहरा खराब कर रही हो। तो मैया ने कहा, अरे हनुमान तुम बालक हो, तुमको नहीं पता, इस सिंदूर को लगाने से प्रभु की आयु दीर्घायु होती, आयु बढ़ती है। हनुमान जी महाराज को लगा करे, हनुमान जी महाराज ने मैया को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। मन में सोचा कि एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो मैं क्यों ना पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन लगा लूँ। तो हनुमान जी महाराज ने सिंदूर का लेपन लगाना शुरू किया। ये देख के
हनुमान जी महाराज को लेपन लगाता हुआ देख करके प्रभु राम और सीता मैया मुस्कुराने लगे, कह रहे हनुमान तुम पागल हो, करे क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हम पागल थोड़ी हैं, मैया ने तो बताया था कि सिंदूर लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, हम इसलिए सिंदूर लगा रहे ताकि आपकी आयु और बढ़ जाए, आप और दीर्घायु हो जाओ, हमारे तो सारा जीवन आपके लिए है ना। तो प्रभु राम जी ने हनुमान जी महाराज को गले से लगा कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा मेरे कोई भक्त ना हुआ है ना होगा, जो भी तुम्हें सिंदूर अर्पण करेगा, जो भी तुम्हें सिंदूर लगा के तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी अवश्य ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और तुम्हें सिंदूर जो लगा के तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे पूजा करने से तुमसे ज़्यादा मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पूजा हो रही, मेरे दास की सेवा की जा रही है। तब से ये परंपरा चली आ रही है, तब से सारे भक्त लोग हनुमान जी महाराज को सिंदूर का लेपन करते हैं और जो भी मनोकामना होते हैं हनुमान जी महाराज सामने अर्पण करते हैं और हनुमान जी महाराज अवश्य सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि अब हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनको कन्याओं को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इस पर आपको कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल सही मानना है, लेकिन कन्या भाई के रूप में पूजा कर सकती है ना, कि हनुमान जी महाराज हमने अपना भाई मान लिया, भाई से कैसा ब्रह्मचर्य कैसा, भाई तो भाई है ना, तो भाई के रूप में आके पूजा करो, सेवा करो। हाँ, लेपन और इत्यादि कार्य मत करिए, आप पूजन अर्चन कर सकते हो, पूजन अर्चन के लिए कहीं किसी शास्त्रों में नहीं माना है। हाँ, लेकिन अब जैसे लेपन करना हुआ फिर इत्यादि इत्यादि कार्य मत करिए, भाई के रूप में पूजा करिए। भाई माताएं पुत्र रूप में करती हैं, बहनें भाई के रूप में पूजन करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है।